बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ योर मैथ्स टीचर मोहम्मद अली कुरैशी। होप यू आर फाइन एंड डूइंग मैथमेटिक्स वेरी वेल। आज हम स्टार्ट करेंगे पंजाब करिकुलम टेक्स्ट बुक क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज नंबर 1.2। एक्सरसाइज करने से पहले एक बात मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूं, अगर किसी स्टूडेंट ने कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टाइम लैप्स मेंशन कर दिया है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन में जाएं, टाइम पर क्लिक करेंगे और डायरेक्ट उस क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था a प्लस अयोटा b की फॉर्म में, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर। अयोटा हमारे पास था स्क्वायर रूट -1। अब हम देखते हैं उसकी एक प्रॉपर्टी, कॉन्जुगेट ऑफ अ कम्प्लेक्स नंबर। अब ये कॉन्जुगेट होता क्या है, कॉन्जुगेट को डिनोट कैसे करते हैं और कॉन्जुगेट करता क्या है। अब कॉन्जुगेट जो होता है डिनोट होता है z बार से। z आपका कम्प्लेक्स नंबर होता है, ये बार ऊपर आपका कॉन्जुगेट डिनोट करता है। ठीक हो गया। z आपका एक कम्प्लेक्स नंबर है a प्लस अयोटा b। अब हम देख रहे हैं कॉन्जुगेट करता क्या है। ठीक है, z कॉन्जुगेट इक्वल्स टू a प्लस अयोटा b। इधर मैंने दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले लिया। अच्छा, कॉन्जुगेट क्या करता है, कॉन्जुगेट सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करता है। हमारे पास यहां इमेजिनरी वैल्यू क्या थी, अयोटा b, साइन क्या है प्लस। व्हाट विल कॉन्जुगेट डू, कॉन्जुगेट क्या करेगा, इसका साइन बदल के माइनस अयोटा b। सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करता है कॉन्जुगेट आपका। समझ आ गया बेटा। अब हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर ऑपरेशंस। ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो उसका क्या मतलब होता है, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला एडिशन और सब्ट्रैक्शन का सिंपल रूल है, रियल पार्ट रियल में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा, इमेजिनरी पार्ट में ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा। इसकी एग्जांपल मैंने ली है, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस अयोटा, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 प्लस 2 अयोटा। अगर मैंने इन दोनों को ऐड करना है 1 प्लस अयोटा एंड 1 प्लस 2 अयोटा, वैल्यू मैंने पुट की। रियल को मैंने रियल के साथ कंबाइन किया, इमेजिनरी को मैंने इमेजिनरी के साथ, क्यों, क्योंकि रियल ने रियल में ऐड होना है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी में ऐड होना है। तो 1 प्लस 1 क्या बनता है 2 अयोटा, प्लस 2 अयोटा बनता है 3 अयोटा। ये था एडिशन, एडिशन का सिंपल सा रूल है। अब आते हैं हमारे पास मल्टीप्लिकेशन। दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहली टर्म को पूरी कोइन के साथ, फिर दूसरी टर्म को पूरी कोइन के साथ, सेम सिचुएशन में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर भी मल्टीप्लाई होते हैं। z1 है 1 प्लस एयोटा, z2 है 2 प्लस एयोटा, मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 1 प्लस एयोटा इंटू 2 प्लस एयोटा, 1 2 जार, पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं, पहली टर्म पहली के साथ फिर पहली टर्म दूसरी के साथ, 1 2 जार 2, 1 अयोटा अयोटा आ गया। फिर अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की अयोटा प्लस 2 अयोटा बनता है 3 अयोटा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पता है -1 आती है, तो 2 -1 बना 1, फिर उसके बाद प्लस 3 अयोटा। ये थी आपकी मल्टीप्लिकेशन, सिंपल, जैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में मल्टीप्लाई होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं डिवीजन की तरफ। z1 सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने पिक किया 1 प्लस एयोटा, z2 था आपका 2 प्लस एयोटा। मैंने डिवाइड करना है z1 बाई z2, 1 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस एयोटा। अब ये ध्यान करना है, हमें डिवीजन में अयोटा नहीं चाहिए, डिवीजन से हमें अयोटा रिमूव करना है। अब डिवीजन से अयोटा रिमूव कैसे होगा, हम क्या करते हैं, डिवाइड में जो भी नंबर होता है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी किया जाता है, डिवाइड भी किया जाता है। ये देखें 2 प्लस अयोटा का कॉन्जुगेट क्या बनता है 2 माइनस अयोटा, इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। और नीचे जब भी कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डिवाइड में हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज होगा हमेशा। ठीक है, 2 प्लस एयोटा 2 माइनस एयोटा, ये आता है 2 2 जार सॉरी a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 1 2 जार 2, 1 अयोटा से माइनस एयोटा, अयोटा को 2 से तो 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा से तो अयोटा स्क्वायर, ये प्लस माइनस ये इसका माइनस आया। ठीक हो गया। अब 2 एज इट इज, माइनस एयोटा प्लस 2 एयोटा आता है अयोटा,
अयोटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने पुट की -1, नीचे सिंप्लीफाई किया 2 का स्क्वायर 4, अयोटा की वैल्यू -1। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस 2 + 1 क्या बनता है 3, और अयोटा इसी तरह डिवाइडेड बाय 1 + 4 + 1 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बनता है 5। 3 के नीचे मैंने 5 अलग किया, अयोटा के नीचे मैंने 5 सेपरेट किया। तो ये होती है बेसिकली डिवीजन। डिवीजन में एक चीज याद रखनी है कि डिनोमिनेटर में अयोटा को हम रिमूव करते हैं। करते कैसे हैं? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। अब आते हैं इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर पे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हों तो व्हाट विल बी द सिचुएशन? तो हमारे पास z, एक मैंने जनरल नंबर लिया है x1 + अयोटा y1, एक मैंने दूसरा नंबर लिया है z2 x2 + अयोटा y2। अगर दोनों इक्वल होंगे, इफ z1 = z2, z1 की वैल्यू पुट की, z2 की पुट की, अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे देन आपका रियल पार्ट रियल के इक्वल, यानी कि रियल पार्ट आपका रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट आपका इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो रियल रियल के इक्वल, x1 x2 के इक्वल एंड y1 y2 के इक्वल। अयोटा को कंपेयर नहीं करेंगे, कर भी लें तो अयोटा अयोटा से खत्म हो जाएगा। तो ये था बेटा आपका बेसिक कंसेप्ट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a + b अयोटा। ही सेज दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई। इसका मतलब है क्वेश्चन में पार्ट्स में देखेंगे, अगर हमारे पास ऐड हो रहा है तो हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यानी कि जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करेंगे। ठीक है, एंड रिजल्ट आपका a + b अयोटा की फॉर्म में आना चाहिए। मींस रियल पार्ट सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होना चाहिए। तो बेटा पार्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं जी। 1 है मेरे पास 2 + 5 अयोटा + 3 - z अयोटा। अब क्या करना है, ये प्लस हो रहा है, सबसे पहले स्टेप में मैंने इसको z कह दिया। ठीक है, अब मैं ब्रैकेट्स ओपन करता हूं, क्या आएगा 2 + 5 अयोटा प्लस, अब ये बाहर प्लस है तो इसने साइन नहीं चेंज करने, अगर माइनस होता तो मैं साइन भी चेंज करता, ये आ गया z अयोटा। अब ये सॉल्व होने हैं, बेसिकल एडिशन है तो रियल पार्ट रियल के साथ, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के साथ। तो वी हैव z = 2 + 3 + 5 अयोटा -7 अयोटा। कंबाइन करने के बाद बेटा लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। 2 + 3 आता है आपके पास 5 प्लस, इन दोनों में देखें 5 + z, ये आपस में ऐड नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, 5 और z एज इज लिखेंगे, 5 - z, और हमने क्या किया, ये अयोटा कॉमन था तो इसको मैंने साइड पर कॉमन लिख दिया। अब देखें ये आपका आंसर आ चुका है, तो ये आपका z = a + b अयोटा की फॉर्म में आ चुका है। तो अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 भी बेटा हलवा है एक किस्म का। अब उसमें क्या है, एडिशन है, वही सिचुएशन है, 6 - 3 अयोटा। अब प्लस है, हमने क्या करना है, प्लस ब्रैकेट ओपन करते हैं तो प्लस तो बेटा साइन नहीं चेंज करता, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमारे पास रियल रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी इमेजिनरी में सॉल्व होता है। हमने कंबाइन करके लिखा 16 + 9 - 3 अयोटा + 2 अयोटा। अब हम सॉल्व करते हैं लाइक टर्म्स, तो 16 + 9 होता है आपके पास 25 माइनस, अब प्लस माइनस माइनस साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का, तो नेगेटिव आया। 3 अयोटा में से 2 अयोटा रिमूव करते हैं तो आंसर आता है बेटा अयोटा। तो ये आपका पार्ट हो चुका है, इस हलवे को हमने सॉल्व कर लिया है, तो ये आ गया a + b अयोटा की फॉर्म में आपका आंसर। नेक्स्ट बेटा पार्ट 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर तो हैं लेकिन हो रहे क्या है, माइनस। सबसे पहला स्टेप, इसको मैंने z का नाम दिया। अब मैं ब्रैकेट ओपन करता हूं तो ये बाहर है माइनस,
इस माइनस ने क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म का साइन बदलना है, ठीक है, फर्स्ट वाली का नहीं, अंदर जितनी भी टर्म्स है सबका साइन बदलेंगे। इधर प्लस है तो ये आएगा -7, माइनस माइनस ये आएगा +3 आयोटा। ठीक हो गया बेटा। अब ये है z, इसका ये रियल पार्ट है, ये आपका इमेजिनरी पार्ट, आपस में कंबाइन होने हैं। ये आना है 9 - 7 -2 आयोटा +3 आयोटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास कंबाइन तो हो चुके हैं, लाइक टर्म सॉल्व करते हैं। 9 - 7 ये बनता है 2। नेक्स्ट वन प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का, तो प्लस आ गया। 3 - 2 ये आता है आयोटा। तो ये बेटा आपका था पार्ट नंबर 3। देखें तो ये आपका a + b आयोटा की फॉर्म में आ चुका है। नेक्स्ट बेटा आते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 में है 11 + 9 आयोटा -9 माइनस इंटू 9 - 7 आयोटा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस हो रहे हैं। सेम उसी तरह का क्वेश्चन, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर हर एक टर्म का साइन बदलेगा क्योंकि बाहर माइनस है। 11 + 9 आयोटा ये आएगा -9 + 7 आयोटा। ठीक हो गया। अब रियल पार्ट ने रियल के साथ होना है, इमेजिनरी ने इमेजिनरी के साथ। तो 11 - 9 + 9 आयोटा +7 आयोटा। अब 11 में से 9 को माइनस करेंगे तो आएगा 2, दोनों ऐड हो रहे हैं तो +2, 9 में 7 ऐड करें तो आता है 16, तो ये आता है 16 आयोटा। तो ये वाला पार्ट भी हमने a + आयोटा b की फॉर्म में अरेंज कर दिया है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में देखें दो आपस में कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों दो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वो याद रखना है कि आपका जैसे दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई होती है ना, कि पहली टर्म इस पूरी से मल्टीप्लाई होगी फिर दूसरी टर्म इस पूरी से होगी, सेम सिचुएशन में मल्टीप्लाई होता है। पहले मैंने इसको z का नाम दिया, सबसे पहला स्टेप यही करेंगे, ठीक है। 3 को मैंने पहले ब्रैकेट में ये पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, +4 आयोटा को मैंने 2 - 3 आयोटा से, पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया फिर 4 आयोटा को इस पूरे से मल्टीप्लाई किया। तो ये आता है z = 3 × 2 = 6 - 3 × 3 = 9 आयोटा +4 × 2 = 8 आयोटा प्लस माइनस -4 × 3 = 12 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये आएगा z = 6 - 9 आयोटा +8 आयोटा, प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का। 9 आयोटा में से 8 आयोटा माइनस करेंगे तो आयोटा आएगा। ये है -12। अभी हमने किया था आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, वी हैव आयोटा स्क्वायर = -1। तो इसकी वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की तो ये आता है z = 6। अब देखें माइनस आयोटा इसी तरह माइनस माइनस आएगा +12, लाइक टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी तो ये है 6 + 12, ये आपस में सॉल्व हो जाएंगी, ये आता है 18 - आयोटा। तो ये आपका बेटा आंसर आ चुका है z = a + b आयोटा की फॉर्म में। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। फिर से वही सिचुएशन है, मल्टीप्लाई है दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो z = पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 × 3 - 4 आयोटा, फिर इस -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करते हैं इस पूरी टर्म के साथ तो 3 - 4 आयोटा। अब मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास 5 × 3 = 15 -5 × 4 = ये आएगा 20 आयोटा, -3 × 2 = ये आएगा 6 आयोटा, और माइनस माइनस प्लस 2 × 4 = 8 आएगा, और आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर। ध्यान रखना है प्लस माइनस माइनस में साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना तो माइनस माइनस प्लस, फिर जो बोलते हैं वो लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। अब ये आता है
z इक्वल्स टू 15 माइनस 20 अयोटा माइनस 6, माइनस माइनस प्लस साइन आएगा बड़ी वैल्यू का, 20 में 6 ऐड करते हैं, ये आता है 26 अयोटा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। मैं मेंशन कर देता हूं कि हमारे पास अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। ठीक हो गया। अब z इक्वल्स टू यह आएगा 15 माइनस 26 अयोटा प्लस माइनस 8 1 ज़र 8 आएगा तो ये आता है -8। तो z इक्वल्स टू, ये हमने रियल को रियल में सॉल्व करना है, तो 15 माइनस 8 माइनस 26 अयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 15 में से 8 माइनस करते हैं तो ये आता है बेटा 7 माइनस 26 अयोटा। तो ये आपका आंसर बेटा आ चुका है। ये किस फॉर्म में है? जो उसने बोला था कि a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में अपने क्वेश्चन को लिखें। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं, हमारे पास पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं बट हैं डिवीजन में, डिवाइड में। तो इसको पहले प्रॉपर शेप में लिखते हैं, z इक्वल्स टू 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। ये हमने डिवाइड के फॉर्म में लिखा। जब हमने पढ़ा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होने का, तो हमने बोला था कि डिवाइड में अयोटा नहीं होना चाहिए, हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिखना है ना। उस फॉर्म में हमें डिवाइड में कोई अयोटा नजर नहीं आ रहा, इसका मतलब है हमें डिवाइड से अयोटा को रिमूव करना है। ठीक है, अब डिवाइड से अयोटा को कैसे रिमूव करते हैं? हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट। कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। कंजुगेट का क्या बताया था? इमेजिनरी वैल्यू का अयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करते हैं, ये होता है कंजुगेट। तो z इक्वल्स टू 3 माइनस 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 4 अयोटा। नीचे से अयोटा रिमूव करना हो तो नीचे वाले के कंजुगेट से करते हैं। इन किसी क्वेश्चन में केस ऊपर से अयोटा रिमूव करना हो तो ऊपर वाले के कंजुगेट से करते हैं। हमने नीचे से अयोटा रिमूव करना है तो इसका कंजुगेट आता है 2 माइनस 4 अयोटा का 2 प्लस 4 अयोटा। तो हम क्या करते हैं, 2 प्लस 4 अयोटा से ये मल्टीप्लाई भी किया एंड 2 प्लस 4 अयोटा से सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। z इक्वल्स टू, ऊपर देखिए सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 3 को पहले इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 प्लस 4 अयोटा, फिर इस 5 अयोटा को हम पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइडेड बाय, नीचे देखें a माइनस बी a प्लस बी। ये फार्मूला होता है आपके पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है आपके पास 2, b है 4 अयोटा। अब हमने फार्मूला क्या यूज किया, मैं लिख देता हूं। हमने यूज किया है जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। एक बार प्लस में था, एक बार माइनस में था, हमने क्लोज किया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आता है z इक्वल्स टू 3 2 ज़र 6 प्लस 4 3 ज़र 12 अयोटा माइनस 5 2 ज़र 10 अयोटा प्लस माइनस आएगा माइनस 5 4 ज़र 20 अयोटा मल्टीप्लाई बाय अयोटा, अयोटा का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, नीचे सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर 4 आता है, माइनस 4 पे किया मैंने स्क्वायर अलग और अयोटा पे किया मैंने स्क्वायर अलग। ठीक हो गया। z इक्वल्स टू, अब रियल को रियल में, इमेजिनरी को इमेजिनरी में, 6 प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का तो आ गया 2 अयोटा। अब माइनस 20 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1 डिवाइडेड बाय 4, इसी तरह माइनस 4 का स्क्वायर आता है 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1। ठीक हो गया। अब ये z इक्वल्स टू, अब सिंप्लीफाई करते हैं, इस माइनस ने यहां आके प्लस कर दिया इसको, तो ये आता है 6 प्लस 2 अयोटा प्लस 20 डिवाइडेड बाय, नीचे आता है आपके पास 4 प्लस 16। ठीक हो गया।
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 को 26 में ऐड करते हैं, 20 में ऐड करते हैं तो आता है 26 प्लस 2 अयोटा। अब डिवाइडेड बाय 4 प्लस 16 कितना आता है, ये 20 आता है। इसके नीचे मैंने सेपरेट डिवाइड किया, इसके नीचे मैंने सेपरेट डिवाइड किया। अब कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैंसिलेशन करते हैं तो ये आता है 10,000, ये आता है 1,000 और 2 3 6 13, ये आता है 2 1,000 2 और 2 10,000 20। अब इसका अगर आंसर लिखना चाहें तो ये आता है बेटा 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। ठीक हो गया, तो ये आपका आंसर आ चुका है जो कि आपने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में चेंज किया है। ठीक हो गया, ये आंसर है आपका 13/10 प्लस 1/10 अयोटा। अगर अयोटा बाय 10 लिख दे तब भी आंसर आपका करेक्ट है, वो एक ही बात है। समझ आ गया बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। फिर से वही डिवीजन है, तो सबसे पहले मैंने इसको z का नाम दिया, 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। हम क्या करते हैं, कॉन्जुगेट, नीचे से अयोटा रिमूव करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। अब z इक्वल्स टू 5 प्लस 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 अयोटा। अब कॉन्जुगेट देखते हैं, 6 माइनस 3 अयोटा का कॉन्जुगेट क्या है, 6 प्लस 3 अयोटा। सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू का साइन बदलता है, तो 6 प्लस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड 6 प्लस 3 अयोटा से हम डिवाइड भी करते हैं। नीचे हमेशा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होना है। ठीक है, अगर आपका नहीं हो रहा तो कोई ना कोई डेफिनेटली उसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो नीचे हमारा फार्मूला क्लोज होता है, ऊपर सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है, जस्ट z इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 3 अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 6 प्लस 3 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे है a माइनस बी ए प्लस बी, ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a है 6, b है 3 अयोटा। अब हमने क्या किया, z इक्वल्स टू 5 6 जार 30, 5 3 जार 15 अयोटा प्लस 2 6 जार 12 अयोटा प्लस 2 3 जार 6 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर आता है 36 माइनस 3 का स्क्वायर आ गया 9 और साथ में आ गया अयोटा का स्क्वायर, यानी कि दोनों टर्म पे स्क्वायर मैंने सेपरेट कर दिया मल्टीप्लिकेशन में। तो z इक्वल्स टू, ऊपर देखते हैं सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आता है 30 माइनस माइनस आता है प्लस, ये हो गए प्लस। अब ये बनता है 15 प्लस 12, ये आता है आपके पास 7 और 1 प्लस 2 27 अयोटा। ठीक है, प्लस 6 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यह आता है 36 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आती है। अब z का आंसर आता है 30 प्लस 27 अयोटा -6 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आता है 36 प्लस 9, इस माइनस से इसको प्लस कर दिया। अब ये आता है z इक्वल्स टू 30 माइनस 6, ये आता है 24। ठीक हो गया, अब ये 36 प्लस 9 ये आता है 45, ये मैंने सेपरेट डिवाइड किया। फिर क्या बचा, प्लस 27 अयोटा बाय 45, इसके नीचे मैंने सेपरेट डिवाइड किया। आप कैंसिलेशन करना चाहें तो 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 5 जार, यह आएगा 3 9 जार और यह आएगा 3 1 जार एंड 3 5 जार। अब अगर मैं आंसर लिखना चाहूं तो मेरे पास ये आगे ये वाली कैंसिलेशन फर्दर हो जाती है, ये होगा 9 3 जार कर ले और 9 5 जार 45, 9 से कैंसिलेशन कर दी सॉरी, ये आंसर आता है आपका, दिस इंप्लाइज दैट z इक्वल्स टू 8/15 प्लस 3/5 अयोटा।
तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में चेंज कर लिया है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है राइट एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एडिटिव इनवर्स, इनवर्स आपका होता है उलट, एडिटिव का मतलब है एडिशन, तो एडिशन का उलट क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। तो ऑब्वियसली ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z, तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1। कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू 3 प्लस 2 अयोटा। अब क्या एडिटिव इनवर्स है ना, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ z इज माइनस z। एडिटिव इनवर्स एडिशन का क्या है? z का माइनस z, तो ये माइनस z इक्वल्स टू माइनस इंटू, ये मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूं 2 प्लस अयोटा, तो माइनस z इक्वल्स टू माइनस 3 माइनस 2 अयोटा। तो ये बेटा आपका आ चुका है एडिटिव इनवर्स। जस्ट क्या करें, माइनस से मल्टीप्लाई करें दोनों तरफ और इस तरफ सारे साइन आपके चेंज हो जाएंगे। ये इनवर्स जो होता है, अगर आपको क्वेश्चन में ऐड करें या कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करें जिसका इनवर्स है, तो आंसर में क्या आता है? 0। तो इसको ऐड करके देख लें, माइनस 3 प्लस 3 0 प्लस 2 अयोटा माइनस 2 अयोटा 0 आ जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का इनवर्स क्या होता है? माइनस सब्ट्रैक्शन, यानी कि माइनस z। सेम सिचुएशन में आते हैं, तो ये वाला पार्ट है आपके पास z इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अयोटा, तो एडिटिव इनवर्स क्या बनेगा? माइनस z विच इज इक्वल्स टू माइनस इंटू 4 माइनस 3 अयोटा माइनस z इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 3 अयोटा। सो दिस इज योर एडिटिव इनवर्स। तो ये हो चुका है बेटा आपका सेकंड पार्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, जस्ट आपने क्या करने हैं? साइन चेंज करने हैं। नाउ वी हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 7 अयोटा। इसका हमने फाइंड करना है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स, अब एडिटिव इनवर्स में क्या होता है? जस्ट हमने माइनस z बनता है, ये बनेगा माइनस z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 4 माइनस 7 अयोटा। इसके बाद ये माइनस z इक्वल्स टू, माइनस क्या करता है? ब्रैकेट में हर टर्म के साइन चेंज करता है, तो यहां पे आएगा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस 7 अयोटा। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये है आपका एडिटिव इनवर्स ऑफ पार्ट नंबर 3। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें आपके पास a और b जस्ट फ्रैक्शन की फॉर्म में है। 5/4 अयोटा। अब हमें क्या फाइंड करना है? एडिटिव इनवर्स। यह होगा एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है? z का एडिटिव इनवर्स क्या है? माइनस z, माइनस इसी तरह अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं 2/3 प्लस 5/4 अयोटा। अब क्या करते हैं? माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो माइनस ने क्या करना है बेटा? हर एक वैल्यू का साइन चेंज करना है। यहां पे आएगा प्लस 2/3 माइनस प्लस माइनस माइनस 5/4 अयोटा। तो इस वाले पार्ट का आंसर आपका है 2/3 माइनस 5/4 अयोटा। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई, इनवर्स होता है उसका उलट। तो मल्टीप्लिकेशन का अगर इनवर्स देखा जाए तो होता है डिवीजन। ठीक है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने में? ये है आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 4 प्लस 5 अयोटा। हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? सिंपल हमने क्या करना है? इसका रेसिप्रोकल लेना है 1/z। तो
तो हम क्या करेंगे, मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है 1/z इक्वल्स टू 1/z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 4 + 5 अयोटा। अब वही सिचुएशन कि हमारे पास डिवाइड में अयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, डिवाइड में अयोटा को रिमूव करते हैं। और बेटा रिमूव कैसे करते हैं कि हम क्या करते हैं, उसकी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। व्हाट इज द कॉन्जुगेट? कॉन्जुगेट इसका बनता है 4 - 5 अयोटा। कॉन्जुगेट क्या करता था, जस्ट इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करता है। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको कॉन्जुगेट से, तो ये आता है 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 माइनस, मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होके बना 4 - 5 का 5 अयोटा। नीचे मैंने क्या बताया था, कंजुगेट को मल्टीप्लाई डिवाइड करने से डिनोमिनेटर में हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्लोज होगा। a प्लस b, a माइनस b, ये बनता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। b आपका कंप्लीट 5 अयोटा है, जस्ट 5 नहीं पिक करना। तो ये बनेगा 1/z इक्वल्स टू 4 - 5 अयोटा डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 माइनस 5 का स्क्वायर 25 और अयोटा पे स्क्वायर इसी तरह। अयोटा स्क्वायर की बल्कि मैं यहां वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, यह आता है -1। ठीक है, अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। लास्ट स्टेप 4 - 5 अयोटा माइनस, इसने यहां पे आके प्लस कर देना है। 16 को 25 को आपस में ऐड करते हैं, ये आता है 41 और हमने क्या किया, सेपरेटली डिवाइड कर दिया। तो ये है बेटा आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या करें, जस्ट आप रेसिप्रोकल लें और नीचे से अयोटा रिमूव करने के बाद वो जो रिक्वायर्ड फॉर्म आती है दैट विल बी योर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट बेटा स्टार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 2 है। सेम सिचुएशन में इसको मैंने z का नाम दिया पहले 6 + 2 अयोटा। अब मैं लिखता हूं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या बताया था, सिंपली इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z आता है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है 1/6 + 2 अयोटा। अब हमें क्या करना है, डिवाइड से आपने रिमूव करना है उसका अयोटा, तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं, व्हाट विल बी द कंजुगेट ऑफ 6 + 2 अयोटा, ये आएगा 6 - 2 अयोटा। इससे मैंने मल्टीप्लाई भी किया एंड इससे मैंने डिवाइड भी किया। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं, 1/z ऊपर तो सिंपल आ गया 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, डिवीजन में हमेशा a स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 2 अयोटा का स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, यह आएगा 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 2 का स्क्वायर आता है 4, साथ में आ गया अयोटा का स्क्वायर। अब 1/z इक्वल्स टू ऊपर आएगा 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे आएगा, यहां पे मैंने वैल्यू पुट करनी है अयोटा स्क्वायर की, आएगा 36 - 4 × -1। दिस इंप्लाइज दैट ये आएगा बेटा आपका 6 - 2 अयोटा डिवाइडेड बाय, डिवाइड वाला मैंने ऑलरेडी सेपरेट कर दिया है एक स्टेप बचाने के लिए। इस माइनस ने यहां आके प्लस हो जाना है, तो 36 + 4 ये आता है 40। अब इनकी कैंसिलेशन पॉसिबल है, कैंसिलेशन करते हैं, 2 1s आर और 2 20s आर। सेम सिचुएशन में 2 3s आर एंड 2 20s आर। तो आपका बेटा आंसर आता है फाइनल, वो है 3/20 माइनस 1/20, साथ में आता है आपका अयोटा। तो ये आपका बेटा आ गया है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वेश्चन। ठीक हो गया बेटा। नेक्स्ट मूव करते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ।
तो ये पार्ट है z इक्वल्स टू 7 माइनस 3 आयोटा। अब हम लिखते हैं इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा? 1 बाय z, ये बनता है आपका 1 बाय, अगर मैं z की वैल्यू पुट करता हूं तो 7 माइनस 3 आयोटा। अब हम क्या करते हैं, वही सिचुएशन पेट स्टेप्स आपके रिपीट हो रहे हैं कि डिवाइड से आयोटा हमने रिमूव करना है। तो हमें क्या करना है, 7 प्लस 3 आयोटा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करना है एंड हमने डिवाइड भी करना है। ठीक है, इसका कॉन्जुगेट क्या बनता था, 7 प्लस 3 आयोटा, मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो 1 बाय z इक्वल्स टू ऊपर वाली मल्टीप्लिकेशन 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो 7 प्लस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर ये आता है 9 और आयोटा का स्क्वायर -1, इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। ठीक है, ये स्टेप मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब उसके बाद अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 7 बाय 49 प्लस 9 ये आता है 58, 7 बाय 58 मैंने सेपरेट डिवाइड किया प्लस 3 बाय 58 आयोटा। ये आपका रिक्वायर्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में z एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर है मैंने इसको z लेट कर लिया, नाम दे दिया। ठीक है, अब इसका क्या हमने फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्या बनता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 बाय z, 1 बाय z, इसमें मैं z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा। अब वही सिचुएशन के डिवाइड से हमें क्या करना है, आयोटा का रिमूव करना है। तो आयोटा को रिमूव कैसे करते हैं, हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करते हैं एंड डिवाइड भी करते हैं। व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट, स्क्वायर रूट 5 माइनस 4 आयोटा का आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज करें, वो बनता है स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया एंड स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा से हमने डिवाइड भी किया। तो 1 बाय z मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, नीचे हमेशा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बना स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये वाला स्क्वायर हमारा इस रूट से कैंसिल। ठीक है, अब ये बनेगा आपके पास स्क्वायर रूट 5 प्लस 4 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब ये तो रूट कैंसिल हो गया था, हमारे पास जस्ट बचा 5, 4 का स्क्वायर आता है 16। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं, आयोटा का स्क्वायर -1, उस माइनस ने इसको आकर प्लस कर दिया। ठीक हो गया, अब ये बनेगा 1 बाय z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5। अब 16 प्लस 5 कितना होता है 21, तो ये बना। अब हमने सेपरेटली डिवाइड भी कर दिया है, प्लस 4 डिवाइडेड बाय 21 आयोटा साथ में एज इट इज। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट था, ये उसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर लिया है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ z1 इक्वल्स टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इक्वल्स टू 1 माइनस 3 आयोटा एंड z3 इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा, देन वेरीफाई दैट। अब पार्ट्स उसके दे दिए हैं, ही सेज दैट यू हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई का मतलब होता है लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड के बराबर आनी चाहिए। पार्ट नंबर 1 में देखते हैं z1 प्लस z2 इक्वल्स टू z2 प्लस z1। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पिक की, लेफ्ट हैंड साइड में z1 प्लस z2 आता है, z1 की वैल्यू आती है 2 प्लस 5 आयोटा, सब्स्टिट्यूट की, z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट ओपन करते हैं तो 2 प्लस 1 आ गया 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा आता है 2 आयोटा। अब मैंने राइट हैंड साइड पिक की तो z2 प्लस z1,
Z2 की वैल्यू 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 की वैल्यू मैंने पिक की 2 प्लस 5 आयोटा। फिर से वही सिचुएशन, ब्रैकेट ओपन की तो 1 प्लस 2 आता है आपका 3 और उसके बाद माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा ये आता है प्लस 2 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर देखिए, राइट हैंड साइड का आंसर देखिए बराबर है, तो वेरीफाई हो गया Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2 प्लस Z1। ये बेसिकली आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में है Z1 Z2 इक्वल्स टू Z2 Z1। एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। लेफ्ट हैंड साइड पिक की Z1 एंड Z2। Z1 की वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी 2 प्लस 5 आयोटा, सब्स्टिट्यूट की। Z2 की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 1 माइनस 3 आयोटा। अब दोनों की आपस में मल्टीप्लीकेशन है, कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट टर्म इस पूरी से, फिर उसके बाद सेकंड टर्म इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या आता है 2 1 जार 2। फिर उसके बाद 2 को मैंने 3 आयोटा से, तो आता है माइनस 6 आयोटा। 5 आयोटा के 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आयोटा। 5 आयोटा को माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब ये देखिए माइनस 6 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस साइन आता है बड़ी वैल्यू का। 6 आयोटा से 5 रिमूव करते हैं तो वो आता है आयोटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, आयोटा स्क्वायर आता है -1 और सब्स्टिट्यूट की, इस माइनस ने मल्टीप्लाई होकर इसको प्लस कर दिया। 2 प्लस 15 आता है 17 माइनस आयोटा। ये आ गया आपका लेफ्ट साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, तो वह क्या है Z2 इंटू Z1। Z2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 1 माइनस 3 आयोटा, Z1 की पुट की 2 प्लस 5 आयोटा। अब मल्टीप्लीकेशन, 1 को पहले मल्टीप्लाई किया 2 से तो 2 आता है, 1 को मल्टीप्लाई किया 5 आयोटा से तो 5 आयोटा आता है। माइनस 3 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 6 आयोटा। माइनस 3 आयोटा को प्लस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर। अब फिर से वही सिचुएशन, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है -1। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो प्लस 5 आयोटा माइनस प्लस माइनस माइनस साइन आता है हमेशा बड़ी वैल्यू का। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हमने क्या किया -1 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। अब ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, 2 प्लस 15 आता है 17 माइनस आयोटा। ये आ गया आपकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट और राइट बराबर आई है तो ये आपका वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर 3 पे आते हैं। दिस इज योर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये ब्रैकेट में है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लास्ट वाले 2 ब्रैकेट में। अब लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, इसमें Z1 की वैल्यू पुट की 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू पुट की 1 माइनस 3 आयोटा एंड Z3 2 प्लस आयोटा। लाइक टर्म्स आपस में ऐड करते हैं। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व होती है, तो 2 प्लस 1 ये बना 3, 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा बना प्लस 2 आयोटा। अब उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये बना 2 प्लस आयोटा एज इट इज। 3 प्लस 2 आता है 5, 2 आयोटा प्लस आयोटा 3 आयोटा। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व होगी। अब हमने राइट साइड पिक की, Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की वैल्यू पुट की 1 माइनस 3 आयोटा, Z3 की वैल्यू 2 प्लस आयोटा। अब ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, 2 प्लस 1 3 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये आपस में सॉल्व हो रही हैं, 2 प्लस 3 आता है 5 एंड 5 आयोटा माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड का आंसर आपस में बराबर आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, वेरीफाइड। नेक्स्ट आते हैं बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ। पार्ट नंबर 4 में देखें मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। लेफ्ट हैंड साइड पिक की, Z1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, Z2 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट की और ब्रैकेट के बाहर Z3 की वैल्यू पुट की। ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेशन है तो हमने क्या किया, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। 2 1 जार 2, 2 3 जार 6 आयोटा। फिर 5 आयोटा को 1 से तो 5 आयोटा, 5 आयोटा को 3 आयोटा से तो माइनस 15 आयोटा स्क्वायर और 2 प्लस आयोटा एज इट इज बाय। अब माइनस 6 आयोटा प्लस 5 आयोटा आता है माइनस आयोटा। यहां आयोटा स्क्वायर की मैंने वाली सब्स्टिट्यूट की -1।
ठीक हो गया, बाकी टर्म एज इट इज लिखेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस, ये बना 15 प्लस 2 ये बनता है 17 और साथ में माइनस एयोटा और साथ वाली टर्म एज इट इज। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 17 2 जार 34, 17 को एयोटा से तो 17 एयोटा, माइनस एयोटा को 2 से तो माइनस 2 एयोटा और माइनस एयोटा को प्लस एयोटा से तो माइनस एयोटा का स्क्वायर आता है। अब माइनस एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1 तो आता है +1, 17 माइनस 2 एयोटा आता है 15 एयोटा। अब ये 34 प्लस 1 35 आता है प्लस 15 एयोटा। अब हम राइट हैंड साइड पिक करते हैं, Z1 की वैल्यू पुट की, Z2 की पुट की, Z3 की भी पुट की। मल्टीप्लीकेशन 1 को 2 से तो 2, 1 को एयोटा से तो एयोटा, 3 एयोटा को 2 से तो -6 एयोटा, -3 एयोटा को एयोटा से तो -3 एयोटा स्क्वायर, प्लस एयोटा -3 की एयोटा -5 एयोटा। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू आती है -1, वो बना +3। ठीक हो गया। अब 2 + 3 आता है 5 -5 एयोटा, ये वाली टर्म एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 2 5 जार 10 एंड 2 5 जार 10 एयोटा, 5 5 जार 25 एयोटा, 5 5 जार -25 एयोटा स्क्वायर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, उसने यहाँ पे प्लस कर दिया, डायरेक्ट लिखा है मैंने, और ये -10 एयोटा प्लस 25 एयोटा आता है 15 एयोटा। ठीक हो गया। अब 10 + 25 आता है 35 + 15 एयोटा। अब देखें लेफ्ट एंड राइट का आंसर, राइट हैंड साइड का आंसर बराबर आया है, तो वो आपका वेरीफाइड हो चुका है। लास्ट पार्ट है इसका, Z1 + -Z1 = -Z1 + Z1। एक कम्प्लेक्स नंबर में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड किया हुआ है, तो Z1 ये है, मुझे -Z1 चाहिए तो मैंने माइनस को मल्टीप्लाई किया तो आता है -2 -5 एयोटा। अब इस पूरे के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं, लेफ्ट राइट नहीं पिक करते, डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ये मैंने इक्वेशन लिखी, Z1 की जगह Z1 की वैल्यू, -Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू, -Z1 की जगह पे -Z1 की वैल्यू, Z1 की जगह पे उसकी वैल्यू। ये देखिए +2 -2 कैंसिल, +5 एयोटा -5 एयोटा कैंसिल, 0 बच गया, -2 + 2 कैंसिल, -5 एयोटा +5 एयोटा कैंसिल हो गया, तो यहां भी 0 बच गया, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी राइट के बराबर आई है, तो ये आपका वेरीफाइड हो गया। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ 1 + एयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 - एयोटा इक्वल्स टू x + एयोटा y, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने ये जो गिवन कंडीशन थी ये उठा के लिख ली इक्वेशन। अब ऊपर है होल स्क्वायर, 1 + एयोटा का होल स्क्वायर, तो बना a² + b² + 2ab। जो फार्मूला यूज किया है वो यहां लिख रहा हूं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a² + b² + 2ab। यह हमने फार्मूला यूज किया, और नीचे वाली टर्म एज इट इज और इक्वल के बाद वाली भी सिमिलर। अब एयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है। बाकी टर्म्स एज इट इज, टू 1 जार 2 × एयोटा 2 एयोटा सॉरी, +1 -1 ये तो हो गया 0, ठीक है। जस्ट बचा 2 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 - एयोटा। अब हम क्या करते हैं, नीचे से एयोटा रिमूव करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कंजुगेट। तो 2 + एयोटा इसका कंजुगेट बनता है 2 + एयोटा, इससे मल्टीप्लाई भी किया एंड डिवाइड भी किया, और इक्वल के बाद x + एयोटा y एज इट इज। ठीक हो गया। अब नीचे मैंने कहा था हमेशा a² - b² बनेगा, तो 2 का स्क्वायर - एयोटा का स्क्वायर। ऊपर देखें 2 एयोटा को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 4 एयोटा, 2 एयोटा को मैंने जब एयोटा से मल्टीप्लाई किया तो आता है +2 एयोटा स्क्वायर। ठीक है। एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, नीचे भी एयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस ने इधर प्लस कर दिया, और 2 का स्क्वायर आपका 4 आता है। ठीक हो गया। और इस तरफ क्या है, x + एयोटा y। इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये देखें -2 मल्टीप्लाई होता है तो मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 एयोटा प्लस ये लिख दिया, नीचे आता था 5 तो मैंने सेपरेटली डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। अब कंपेयर करते हैं रियल पार्ट को रियल से, क्योंकि इक्वल है दरमियान में। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो रियल पार्ट रियल के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होता है। तो -2/5 जो है x के इक्वल है रियल पार्ट में,
इमेजिनरी कंपेयर करते हैं तो अयोटा के साथ वाला 4/5 और यहाँ पे क्या है y, तो y की वैल्यू आ गई 4/5, x है बेटा -2/5 और y है आपके पास 4/5। दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो वो आ चुकी है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो उसमें है इफ 2x प्लस अयोटा y इंटू 1 माइनस अयोटा इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अयोटा, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आपने ये गिवन इक्वेशन है, आपने उसमें से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये गिवन जो इक्वेशन थी ये मैंने लिख ली। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में है, तो 2x को पहले मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो आता है 2x, 2x को अयोटा से मल्टीप्लाई किया माइनस अयोटा से तो माइनस 2x अयोटा। सेम सिचुएशन में अयोटा को y को 1 से किया तो अयोटा y को माइनस अयोटा से किया तो माइनस अयोटा स्क्वायर y, और इक्वल के बाद वाला 4 प्लस 2 अयोटा एज इट इज। ठीक है, अब देखें ये टर्म इसी तरह -2x प्लस y, ये टर्म मैंने लिखी है और ये अयोटा मैंने कॉमन ले लिया। ठीक है, एक तो तरीका था मैं माइनस कॉमन लेता, लेकिन माइनस के झंझट में पढ़ना ही नहीं है बेटा। हमने क्या करना है, जस्ट अयोटा कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या आ गया -2x प्लस y, तो बाहर कुछ नहीं था तो फिर प्लस बचा। ठीक हो गया। इधर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है -1, मैंने सब्स्टिट्यूट की, बाकी टर्म एज इट इज। अब देखें इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया, ये भी है रियल ये भी रियल, तो 2x प्लस y ये आपका गया रियल पार्ट। -2x प्लस y अयोटा की फॉर्म में, ये इमेजिनरी हमने सेपरेट कर लिया, इक्वल्स टू 4 प्लस 2 अयोटा। अब हम कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, क्योंकि दरमियान में इक्वल का साइन है, तो 2x प्लस वाई इक्वल है 4k, इसी तरह से -2x प्लस वाई इक्वल्स है 2k। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, इधर देखें ये है +2x, ये है -2x, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, तो एडिंग 1 एंड 2, मैंने 1 इक्वेशन ऊपर लिखी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, 2 वाली मैंने इक्वेशन नीचे लिखी -2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ऐड करते हैं तो +2 - 2 कैंसिल, y प्लस वाई बनता है 2y एंड 4 प्लस 2 बनता है 6। 2 को मैं डिवाइड करता हूं तो 2 1s are 2 and 2 3s are 6, तो y का आंसर आ गया है बेटा 3। अब ये y उठाता हूं मैं, ये 1 या 2 में से किसी भी एक में पुट करता हूं, सो पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट वाली इक्वेशन लिखी 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 4, इसमें y की जगह मैंने वैल्यू पुट की 3 को उधर जाके किया माइनस, तो 2 को मैं डिवाइड करता हूं तो x की वैल्यू बेटा आती है 1/2, जो हमें रिक्वायर्ड थी। x और y की वैल्यू आ चुकी है, x है 1/2 एंड y है आपका 3। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, जस्ट उसने x और y की जगह पे a और b रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दिस इज द गिवन इक्वेशन, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो a को 1 के साथ तो a आ गया, a को 3 अयोटा के साथ आया तो 3a अयोटा, b अयोटा को 1 के साथ तो b अयोटा, b अयोटा को 3 अयोटा के साथ तो +3b अयोटा स्क्वायर, ये -8 + 11 अयोटा एज चीज आएगा। ठीक हो गया। अब इन दोनों में देखें अयोटा आपका कॉमन है तो आपने कॉमन लिख लिया, यहां देखें अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, बाकी टर्म मैंने एज चीज लिखी है। अब इस वाले माइनस ने यहां मल्टीप्लाई होके माइनस कर दिया -3b, तो ये भी रियल पार्ट ये भी रियल पार्ट, तो a -3b ये मैंने साइड पे लिखा, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट 3a प्लस b अयोटा इक्वल्स टू -8 + 11 अयोटा एज इट इज। अब कंपेयर करते हैं, यहां लिखा नहीं है कंपेयरिंग रियल एंड IM इमेजिनरी पार्ट। रियल में a -3b इक्वल्स टू -8, इसी तरह से 3a प्लस b इक्वल्स टू 11, ये आपका इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया हमने। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखें कोई भी एक का कोएफिशिएंट हम सेम करते हैं,
यहां पे देखिए -3b, वहां पे है b। अगर मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं। ठीक हो गया। तो मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया। देखिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9a, ये देखें 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3b, यहां पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 33। ये इक्वेशन नंबर 3 मार्क कर दें। ठीक हो गया। अब देखें इस 1 के यानी कि -3b और इक्वेशन नंबर 3 के 3b, ये कोएफिशिएंट सेम है। -3b प्लस 3b ऐड करते हैं तो कैंसिल हो जाएगा। तो एडिंग 2 and 3, 2 मैंने लिखी ऊपर, 3 मैंने लिखी नीचे। ये देखें -3b प्लस 3b कैंसिल हो गया। 9a प्लस a ये आता है 10a। 33 में से -8 करें तो वो आता है 25। 10 को मैं डिवाइड करता हूं, कैंसिलेशन करने के बाद 5 2 10, 5 5 25। ये आंसर आता है a इक्वल्स टू 5/2। अब ये a पिक करते हैं 1 या 2 में से किसी भी एक में पुट करते हैं। तो मैंने पुट किया a इक्वल्स टू 5/2, इक्वेशन नंबर 2, इस 2 में पुट कर रहा हूं। ठीक हो गया। अब 3 एज चीज लिखा मैंने, a की जगह मैंने वैल्यू पुट की 5/2, b इसी तरह इक्वल्स टू 11 भी इसी तरह। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 15/2 आ गया, बाकी दोनों टर्म्स एज चीज। अब यहां पे कुछ भी नहीं है तो बाय 1 है, बाय 1 रख के एलसीएम लेते हैं, नीचे आता है 2, 2 मल्टीप्लाई करेंगे यहां पे ये 2b, 1 मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 15 प्लस 2b ओवर 2 इक्वल्स टू 11। ठीक है, ये 2 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई। तो ये 2 इस तरफ आके क्या बन गया 22। अब 15 को मैंने उधर जाके किया माइनस, तो 22 माइनस 15, 22 माइनस 15 आता है 7। अब यहां पे था 2b इक्वल्स टू 7, b मैंने फाइंड करना है तो 2 को मैंने जाके बेटा डिवाइड कर दिया, तो b का आंसर आता है 7/2। तो a का आंसर है 5/2 एंड b का आंसर है आपका 7/2। तो ये था बेटा आपका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज।